हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान शिव और मक्का की काबा का मूर्ति का क्या है कनेक्शन। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इस्लाम की गढ़ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई खुदाई में 8000 साल पुराना मंदिर और यज्ञ वेदी मिला है। यह ऐसे अवशेष से मिले हैं जिन पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। यह जानकारी सामने आने के बाद एक बार फिर सऊदी अरब में मूर्ति पूजा पर चर्चा शुरू हो गई है। यह बात भले ही अब सामने आई है, लेकिन कई इतिहासकार दावा कर चुके हैं कि सऊदी अरब की मूर्ति पूजा से पुराना रिश्ता रहा है। पहली शताब्दी में रोमन इतिहासकार धुरत सालस के मुताबिक भगवान शिव और काबा का प्राचीन जुड़ाव है। हालांकि गैर इस्लामिक इंसान के काबा जाने पर प्रतिबंध है। हज के दौरान इस्लाम को मानने वाले इस काबा को पूजते हैं और चूमते हैं। कई लोग इसे शिव का रूप भी मानते हैं। कहा जाता है कि आज मक्का जिस जगह पर है वहाँ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। इसी जगह काले पत्थर के रूप में विशाल शिवलिंग था जो खंडित आस्था में मौजूद है। रोमन इतिहासकार की बात मूर्ति पूजा की बात को बल देती है। भारतीय इतिहासकार पी.एन. ओक अपनी किताब में लिखते हैं कि मक्का में इस्लाम पहुंचने से पहले मूर्ति पूजा का इतिहास रहा है। उसके मुताबिक कभी यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। कहा जाता है कि यूनान और भारत में मूर्ति पूजा होती रही है। इसका असर सिर्फ इन्हीं देशों तक सीमित नहीं रहा है। यह परंपरा दूसरे देशों से होते हुए सऊदी अरब तक भी पहुंची थी। मक्का में जिस पत्थर को भगवान शिव का रूप माना जाता है, इस्लाम अनुयायी उसे नहीं मानते। मुसलमानों का मानना है कि यह पत्थर आदम और ईदब के साथ जन्नत से यहाँ तक आया है। इस पत्थर की चारों ओर मेटल जड़ा हुआ है, जैसे शिवलिंग के चारों तरफ जलाधारी स्टैंड नजर आता है। मक्का में हर साल हजारों की संख्या में मुसलमान पहुंचते हैं और अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। समय के साथ यह शहर विकसित होता गया। कभी यह अलग अलग ईश्वर की पूजा की जाती थी। पैगंबर अब्राहिम ने इस जगह का निर्माण कराया। इसके बाद यहाँ मूर्तियां रखी जाने लगी। मुसलमानों का कहना है कि अल्लाह ने पैगंबर हजरत मोहम्मद से काबा को पहले जैसा स्थिति में लाने की बात कही। इस तरह वहाँ केवल अल्लाह की इबादत करने की बात कही गई है। साल 628 में 1400 अनुयायियों के साथ पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ पहली बार यहाँ यात्रा की। साल 680 में इमाम हुसैन मदीना को छोड़कर मक्का पहुंचे। वो यहाँ तक हज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके दुश्मन उनका कत्ल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन वो नहीं बच पाए। उन्होंने दुश्मनों की फौज से करबला लाकर शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन और भारत के एक हिंदू राजा राशिद दत्त दोनों की गहरी दोस्ती थी। कहा जाता है कि राशिद दत्त की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने इमाम हुसैन से कहा कि आप ईश्वर से मेरे पिता बनने की दुआ करें। ऐसा होने पर उन्होंने अल्लाह से दुआ की और कुछ सालों में ही राशिद दत्त 7 लड़कों के पिता बने। जब राशिद दत्त को इमाम हुसैन के बारे में जानकारी मिली तो वो भी भारत से मक्का पहुंचे। वहाँ परिवार 72 अनुयायियों और 7 बेटों के साथ करबला की जंग में शहीद हो गए। इन्हें इतिहास में हुसैन ब्राह्मणों के नाम से भी जाना गया है। दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त भी हुसैनी ब्राह्मणों के वंशज रहे हैं। मक्का में दत्त ब्राह्मण की कॉलोनी भी रही है। इस्लाम की पवित्र ग्रंथ कुरान या किसी भी प्रमाणिक हिंदू शास्त्र में ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं है जिसमें भगवान शिव को मक्का में कैद किया हो। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार काबा मक्का में स्थित घनाकार इमारत का निर्माण पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने किया था और यह इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। पैगंबर मोहम्मद के समय काबा में 360 मूर्तियां थीं, जिन्हें बाद में हटा दिया गया था, लेकिन अंदर कुछ भी कैद नहीं किया गया था। कुछ हिंदू विद्वानों का तर्क है कि प्राचीन काल में मक्का को मक्केश्वर कहा जाता था और एक शिवलिंग था जिसे बाद में हजरे असवद काला पत्थर के रूप में जाना लगा। हालांकि यह दावा भी मुख्यतः ऐतिहासिक पुरातत्व सबूतों के आधार पर सही सत्य हुआ है। यह कहानी केवल धार्मिक भ्रांतियां फैलाने के लिए नहीं है। हिंदू धर्म में शिव को सर्वव्यापी माना जाता है।
जिन्हें किसी भी भौतिक स्थान पर कैद नहीं किया जा सकता है। धार्मिक सहिष्णुताएं बनाए रखने के लिए ऐसी अपुष्ट कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।